हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं इसी पौधे के बारे में बात करूँगी। ये प्लांट अपने गार्डन में हमेशा बना रहे और इसी तरीके से हरा भरा और घना रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, तो यही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। ये शुभ पौधा है, तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ है हमारे घरों के लिए, और इस पौधे को हमारे घर में रखना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और साथ में इनकी पूजा भी की जाती है। प्रतिदिन सुबह उठते ही इसमें जल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे लिए तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय है, हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई। इस पौधे का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। पौधा थोड़ा सा अगर ख़राब होने लगता है तो एक दिमाग में बन जाता है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, बहुत सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं। तो ये पौधा हमारे गार्डन में हमेशा सुंदर बना रहे और हेल्दी इसी तरीके से रहे, इसके लिए हमें क्या करना है आज यही आपके साथ शेयर करती हूँ। तुलसी का पौधा वैसे फ्रेंड्स अपने गार्डन में इसे बहुत आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट भी होता है। इजी ग्रो, इजी मेंटेन और बिना पैसे खर्च किए आपके गार्डन में ये हमेशा चलते भी रहता है। इस पौधे को आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं और थोड़ी सी देखभाल इसको करते हैं तो ये पौधा हमेशा बना भी रहता है और साथ में नए नए प्लांट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं आज यही आपके साथ शेयर करनी है। इस तुलसी का प्लांट आप देख रहे हैं कितना घना है और बहुत हेल्दी भी है, और साथ में अभी इस पे सारे ब्रांच पे बीज भी बन गया है। ये फ्लावर्स इनके आते हैं और फ्लावर्स के बाद फिर ये धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है तो इसमें बीज बन जाता है। मंजरी भी बोलते हैं इसे। तो इस मंजरी से बहुत सारे इसके उपयोग भी किए जाते हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस पौधे को उगाना और इसको हेल्दी रखना अपने गार्डन में हम कैसे रख सकते हैं यही। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या हमें करना है अपने इस तुलसी के पौधे को हेल्दी रखने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ है, इस तुलसी को पौधे को हेल्दी रखने के लिए जब इतनी भीषण गर्मी बन रही है तो इस गर्मी में हमें अपने तुलसी के पौधे को कैसे स्वस्थ रखना है। तो इसको ऐसे जगह पे शिफ्ट करना है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तीखी होती है, हवाएं भी गर्म चलती हैं। तो इन सब से इन पौधे को बचाना होता है, गर्म हवा, तीखी धूप, इन सब से। तो इसको सबसे पहले अगर पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो इसे ऐसी जगह पर शिफ्ट कीजिए जहाँ इसे थोड़ी छन के धूप मिले, ब्राइट लाइट मिले इसे, तो अच्छा है। डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना है ताकि पौधा हमेशा ग्रीन ऐसे ही बना रहे। और गर्मी में इसे पानी रेगुलर चाहिए। रेगुलर तो हम पूजा करने में भी यूज़ करते हैं, जल देते हैं, लेकिन कभी कभी अगर नहीं दे पाते हैं तो ज़्यादा गर्मी है तो इसे पानी रेगुलर चाहिए। पानी दें जब देखें कि इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो इसमें पानी दे दिया करें। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और इसे पानी की कमी हो जाएगी तो पत्तियां बहुत जल्द ख़राब होने लगती हैं। ये तुलसी का पौधा आपका मुरझाने लगेगा और सारी पत्तियां, पौधा अगर बच भी जाए लेकिन पत्तियां सब झड़ने लगती हैं तो हमारा प्लांट फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो पत्तियों के साथ पौधा ऐसे ही बना रहे तो इसके लिए है रेगुलर वाटरिंग, वो भी ध्यान से। जैसे अगर हम इसे ब्राइट लाइट में रखे हैं, शेड में रखे हैं तो थोड़ी पानी की कम आवश्यकता होती है। तो हम मिट्टी को पहले देख लेंगे, अगर थोड़ी ड्राई हो जाती है फिर इसमें पानी देंगे तो ये प्लांट रेगुलर ऐसे ही ग्रीन बना रहेगा। हरा भरा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसे पहले तो इसे धूप से बचाना है, ब्राइट लाइट में रखनी है और थोड़ी छन कर धूप मिल जाए तो अच्छा है, और फिर इसे वाटरिंग का ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पानी और इसे प्रॉपर स्पेस कहाँ पे इसे हम रखें। ये इसके लिए
जगह क्या बेस्ट होगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ें तो हमने आपके साथ शेयर की। और तीसरा है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। हैवी फीडर प्लांट नहीं है तो इसके लिए फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारा पत्ता, ये हमारा प्लांट अगर ऐसे ही हरा भरा रहे, पत्तियों के साथ हरा भरा, तो इसके लिए थोड़ी बहुत कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि प्लांट की थोड़ी ग्रोथ भी अच्छी होगी और नए नए ब्रांच भी आएंगे और साथ में पौधा काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है फर्टिलाइज़र भी कभी कभी हम दे दिया करें। तो इसमें फर्टिलाइज़र 15 डेज पर उबली हुई चाय की पत्ती दे सकते हैं फ्रेंड्स, 1 चम्मच। 15 डेज पे 1 चम्मच चाय की पत्ती दे दें, जिससे होता क्या है, इसको बहुत अच्छी, इसकी पत्तियों को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है और मिट्टी को भी भुरभुरा बनाता है चाय की पत्ती। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें कि पानी बिल्कुल ना रुके। पानी रुकने से पौधा खराब होता है। तो हल्की और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए इसकी। तो इसके लिए 1/2 चम्मच भी चाय पत्ती, अगर आपके पास उबली हुई चाय नहीं है तो 1/2 चम्मच फिर आप दे सकते हैं फ्रेश चाय की पत्ती, उसका भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी गुड़ाई कर लें और फिर चाय पत्ती डाल करके मिक्स कर दें मिट्टी में। और साथ ही फिर दूसरी फर्टिलाइज़र का हम इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, महीने में 1 बार। जैसे ये प्लांट काफ़ी ईजी चलने वाला पौधा होता है, ईजी ग्रो होता है, ईजी मेंटेन भी रहता है, लेकिन केयर टिप्स इसके थोड़े हैं। थोड़ा सा अगर अनदेखा किया जाए तो पौधा बहुत जल्द ख़राब होने लग जाता है। तो इस वजह से इस पौधे पर थोड़ी सी ध्यान देनी होती है। तो तीसरा फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार दीजिए, गोबर की खाद, काऊ डंग कंपोस्ट। अगर काऊ डंग कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ओपले का भी बना सकते हैं। गर्मियों में ओपले का लिक्विड बना करके दें, काफ़ी अच्छा रहता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, तो कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड बना कर ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे इस पौधे को अगर देना है आपको फर्टिलाइज़र, महीने में 1 बार अगर दे रहे हैं आप, गोबर की खाद दे रहे हैं, तो उसको भी लिक्विड बना कर दीजिए। लिक्विड अच्छा रहता है, इसको बहुत जल्द इसको मिलेगा और ये पौधा बहुत ग्रीन रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बहुत जल्द असर करता है और साथ में इस गर्मी में इसके लिए अच्छा भी रहता है। इसको हेल्दी रखने के लिए जो भी फर्टिलाइज़र गर्मी में यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, लिक्विड बना कर के दीजिए। तो इस तरीके से प्लांट आपका स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। और साथ ही इसकी मंजरियों को हटाना है। अगर आपको नए पौधे बनाने हैं तो नए पौधे बनाने के लिए मंजरी जो है लेकर के, अभी मैं इस प्लांट से मंजरी ले रही हूँ इस तरीके से, जो ड्राई हो चुका है बिल्कुल, ये जो है ब्राउन हो चुका है, अब ये बीज में तैयार हो चुका है इसका बीज। तो इसको मैं इस पॉट में देती हूँ, ऐसे इसी पॉट में डाल देना है। फिर अगर आप दूसरे पॉट में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे रेगुलर इसमें वाटरिंग भी होती है, अलग से कोई मेहनत नहीं करना होता है। तो आपके नए पौधे भी तैयार होते रहेंगे इसी पॉट में। तो अभी इसका ग्रोइंग टाइम है, बहुत अच्छा समय है नए पौधे तैयार करने का। आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। साथ ही जब भी तुलसी का पौधा अपने घर में आप लगाते हैं तो एक पौधा बिल्कुल ना लगाएं। पौधे एक अगर आप खरीद कर लाते भी हैं मार्केट से, तो फिर उससे बहुत सारे पौधे बना लें। 2-3 प्लांट्स तो हमेशा तैयार ही रखना चाहिए, ताकि पौधा जब हमारा ख़राब होने लगता है तो फिर नए पौधे हम लगा सकते हैं। और इसके लिए फिर आपको न खरीदना पड़ेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए पौधे आपको सेम पॉट में मिल जाएंगे, छोटे छोटे से, इनके इन बीजों से। और इन बीजों को भी हटाते रहना है फ्रेंड्स अपने पौधे से। मैंने अभी तक नहीं हटाया था, लेकिन इस तरीके से जो भी बीज बनते हैं कट करके सबको हटा देना है। देखिए ये सारे जो प्लांट्स के बीज तैयार हो रहे हैं, इन सबको कट करके हटा देना है। अगर आपको बीज नहीं चाहिए, पौधे पहले से बहुत सारा बने हुए हैं,
तो ग्रीन जब होता है ना, ये ग्रीन वाले फ्लावर्स जिस समय आते हैं उसी समय हटा दिया कीजिए। और अगर आपको बीज चाहिए बहुत सारे पौधे बनाने के लिए तो थोड़ा ब्राउन होने दीजिए इन बीजों को, फिर इससे आप नए पौधे बना सकते हैं ढेर सारे, और आपका पौधा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे हमेशा पूरी गर्मी ऐसे ही, या फिर कहें ऑल सीजन। तो थोड़े थोड़े टिप्स अपनाते रहें, मौसम के हिसाब से इसे प्लेसमेंट दीजिए। कहीं कहीं पे जैसे सर्दी है तो धूप में रखना ज़रूरी होता है, और गर्मी है तो शेड में रखना ज़रूरी होता है। तो हर मौसम में इसे बचाना होता है फ्रेंड्स। और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल गर्मियों में लिक्विड बना के कीजिए। ये मैंने गोबर की खाद तैयार करके रखी है लिक्विड बना के फ्रेंड्स। तो अभी तो मेरा मिट्टी पूरा गीला है इसलिए थोड़ा सा दे रही हूँ, लेकिन मिट्टी ड्राई होने के बाद ही इसमें किसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। पानी भी, फर्टिलाइज़र भी जब लिक्विड बना के दे रहे हैं तो थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी दीजिए। आपका पौधा हमेशा ऐसे ही हरा भरा और घना बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।